अब ये बात तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? शेख जी, हमने ये सुना कि तुम पढ़े लिखे हो, तो ये कहानी सुना दो, मैं करवा चौथ की पढ़ के। अच्छा करवा चौथ की कहानी सुननी है? हाँ। ठीक है, ये तो सुना देता हूँ। तो तुम व्रत के लिए? हाँ। ठीक है, जानू इतना तो जानू। करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक वर्जी चौथी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी को पूजन व्रत सुहागिनी स्त्रियों अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं, लंबी आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिग्ज नामक ब्राह्मण ने 7 पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के दिन भूख के व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। तभी भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बड़ के वृक्ष पे चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप के चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा को अर्ध देखकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकाला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल में बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा। संयोग से वहाँ इंद्राणी और वीरवती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, किसी अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्ध देख के कर लिया था, उसकी सजा आपको उसका फल मिल रहा है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो उठेगा। समझ में आ रही है ना? हाँ। तो उसने कहा कि आपका पति जीवित उठेगा, लेकिन इसकी सजा ये है कि तुम्हें अब व्रत रखना पड़ेगा और वह पूरी विधि पूर्ण सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है जी, जीवित हो जाएगा। इंद्राणी वह वचन सुनकर वीरावती से विधि पूर्ण 12 माह के चौथे और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति से भाव से किया और इन्हीं व्रतों से प्रभाव से उनका पति पूर्ण देवता श्रद्धा जीवित हो उठा। और इसलिए करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। और सब अब करवा चौथ की तुमने कथा सुन ली, अब तुम जल पानी पी सकते हो। बोलो करवा चौथ माता की जय।